हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ टॉप 50 पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। और दोस्तों आप फिलहाल में वर्तमान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपसे पॉलिटी के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते होंगे दोस्तों। तो ये पॉलिटी के आज हम 50 टॉप क्वेश्चंस लेके आए हैं दोस्तों। और आप मैं फ़िलहाल में बता दूं कि हमारा जो एग्ज़ाम आने वाला है दोस्तों, वो आप आरआरबी अंडर ग्रेजुएट के जो हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं वो कि हमारे 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पर भी आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे दोस्तों। और एसएससी, एनडीए, सीडीएस और अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम के लेवल भी आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको जीएस ज़रूर पूछा जाता है। और जीएस के अंदर आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस ना देखने को मिले ऐसा तो कभी एग्ज़ाम में होता ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं आपके इस बार हमारा आपने पॉलिटी में देखा होगा तो यूपीएससी में 18 क्वेश्चंस आए थे दोस्तों। और कम से कम यहाँ पर सॉरी 18 नहीं 16 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे दोस्तों। और पॉलिटी का एक अच्छा स्कोर रहा था यूपीएससी के अंदर भी दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स पॉलिटी का एक अच्छा स्कोर रहता है किसी ना हर किसी एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अपना ऐसा लो लेवल नहीं होना है, तो पॉलिटी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लेके आए उसी को बेसिक को नज़रअंदाज नहीं करेंगे दोस्तों। ये आ रहे 50 क्वेश्चन आपके बहुत ब्रह्मास्त्र होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हो दोस्तों। उससे पहले हम आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर की ओर दोस्तों। लेक्चर है हमारा कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था दोस्तों। जो हमारा भारत का संविधान का जो निर्माण किया था दोस्तों, वो हमारा किसने किया था दोस्तों, आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों, वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों। संविधान का पिता कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चंस बना है कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों। बेटे यहाँ पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताऊँ तो आपको यहाँ पर लिखना है कि भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो भारत के संविधान के पिता हमें भीमराव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको भारत लिखना होगा इसके आगे। ठीक है, आप संविधान का पिता की बात करें तो वो हमारे अमेरिका के थे, उसके आप उसके बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों। तो हमारा जो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों, वो आपको पता होगा। जो हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन सी आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा फोर्थ नंबर है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। जो हमारा राष्ट्रपति होता है, इंडियन प्रेसिडेंट है जो फ्रेंड्स, उसका उसकी जो हमारी नियुक्ति है उसे कौन करता है दोस्तों। तो उसे हमारा निर्वाचक मंडल करता है दोस्तों। कौन करता है उसकी नियुक्ति, तो उसे निर्वाचक मंडल उसे हम कहते हैं, जो इसकी नियुक्ति करता है हमारे किसकी, राष्ट्रपति की दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 है और प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति, सांसद, लोकसभा या सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है 6 नंबर है कि किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया है दोस्तों। ठीक है, कहने का मतलब है फंडामेंटिकल क्लासिफिकेशन द आर्टिकल्स, मतलब कौन सा आर्टिकल में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि तो आर्टिकल्स हमारे 12 से 35, 36 से 51 और 52 से 78। तो फ्रेंड्स जो हमारा फंडामेंटल अधिकार या आर्टिकल्स है वो दोस्तों, वो हमारा 12 से 35 के अकॉर्डिंग किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में एक नागरिक संविधान में कितने मौलिक अधिकार
दिए गए हैं दोस्तों। तो कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों? तो हमारे 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं दोस्तों। कितने? तो 6 मौलिक अधिकार हमारे दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं शिक्षक अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि पूछा है कि प्रश्न में कि राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो राज्यसभा का जो हमारा स्थायी जो अध्यक्ष था वो कौन था दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर दोस्तों वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। ठीक है, तो कौन होता है दोस्तों? वो उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है कि पूछा है प्रश्न में कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है दोस्तों? तो उच्च सदन कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन देखते हैं हम। लोकसभा नहीं हो सकता, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद और विधानसभा दोस्तों। तो जो हमारा उसका जो संविधान का होता है फ्रेंड्स, भारतीय संसद का उच्च सदन जो होता है वो हमारा राज्यसभा होता है दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यसभा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या है हमारा 10 और प्रश्न है हमारा कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? जो हमारा स्टेट है तो स्टेट की जो हमारे सीएम है उसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा या मंत्री परिषद। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हमारा राज्यपाल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो राज्यपाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसे हम गवर्नर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं शिक्षा अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि कि संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा है प्रश्न की संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं दोस्तों। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कितने आंसर आपके प्रश्न के आंसर के आपने ठीक दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में शब्द थे फ्रेंड्स वो हमारे 73 शब्द थे। ठीक है, मतलब 73 वर्ड्स यहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे दोस्तों। संविधान की जो आपकी प्रेम्बोलिक कहते हैं, इंग्लिश में प्रेबोलिक कहते हैं दोस्तों, प्रस्तावना में तो आपको वहाँ पर 73 शब्द देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 73 ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। भाग 3, भाग 4, भाग 4A, भाग 5। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो भाग 4 है दोस्तों, इसका एक भाग 4 का एक पार्ट ए है और पार्ट बी है। तो पार्ट ए इसमें इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, प्रश्न है कि हमारा भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सर्वोच्चतम न्यायालय भारत का कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो फ्रेंड्स वो हो जाएगा दिल्ली में। और सचेत सर्वोच्च न्यायालय का मतलब है हमारा सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ पर है? दिल्ली में है दोस्तों। ठीक है, तो आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है कि संविधान के कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो संविधान के कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो जो फ्रेंड्स उसमें जो हमारे 350 आर्टिकल्स थे उस समय, अब ये इस समय की बात कर रहा है दोस्तों। तो इसमें जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो 395 आर्टिकल्स थे दोस्तों। और जो वर्तमान में बात करूं तो 400 से अधिक इस समय आर्टिकल्स हैं हमारे अनुच्छेद, मतलब संविधान के अंदर। उस समय की बात कर रहा तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे संविधान में। ठीक है, तो कितने आर्टिकल्स थे उस समय 26 जनवरी 1950 में जो हमारी बुक हमारी आई थी संविधान की, तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे। और मैं वर्तमान में बात करूं दोस्तों तो कम से कम 400 प्लस आपको यहाँ पर आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा 395 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में वर्तमान संविधान के कितने आर्टिकल अनुच्छेद हैं दोस्तों? तो आपको 400 प्लस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन, तो आपको 400 प्लस टिक कर देना है दोस्तों। ठीक है,
बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस अनुच्छेद में आपातकालीन शक्तियां हैं दोस्तों। तो आपने जरूर पढ़ा होगा किसी न किसी आर्टिकल्स में, मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस आर्टिकल्स में ये आपातकालीन शक्तियां हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम आर्टिकल्स 32, आर्टिकल 352, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 356 दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन हमारा 352 में ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के अनुसार भारत का प्रमुख कौन है दोस्तों। भारत के अनुसार सॉरी संविधान के अनुसार भारत का प्रमुख कौन है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा प्रेसिडेंट ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा कि संघ सूची में कितने विषय हैं दोस्तों। जो हमारी संघ सूची थी आर्टिकल्स में, उसमें ये संविधान में, तो उसमें कितने विषय थे दोस्तों। तो आपको बताना हो 47, 61, 97 या 99। तो फ्रेंड्स, इसमें कितने थे हमारे 97 विषय थे दोस्तों। कितने 97 इसमें सब्जेक्ट्स थे आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कितना है। 18 नंबर है कि और पूछा है कि निर्वाचक मंडल किस चुनाव के लिए होता है दोस्तों। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, निर्वाचक मंडल किस चुनाव के लिए होता है दोस्तों। आप ऑप्शन देके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं दोस्तों। तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति को ही हम निर्वाचन चुनाव कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो राष्ट्रपति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर है कि संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। पश्चिम बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर या त्रिपुरा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 370 आर्टिकल्स की मैं बात करूं दोस्तों, तो वो आपको वहां पर जम्मू कश्मीर से इसका रिलेशन रहता है दोस्तों। किससे, वो हमारा जम्मू कश्मीर से इसका रिलेशन रहता है दोस्तों। किसका, अनुच्छेद 370 का। ठीक है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों। तो लोकसभा में अधिकतम संख्या सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों। 552 सदस्यों की अधिकतम संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितने वर्ष की होती है दोस्तों। या वर्ष होती है दोस्तों, कितने वर्ष होती है दोस्तों। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष होती है दोस्तों। ठीक है, 6 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो संविधान सभा के हमारे स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है फ्रेंड्स। स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे फ्रेंड्स। और अधिकतर आप बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर देते हैं, वो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं दोस्तों। फ्रेंड, नहीं, स्थायी अध्यक्ष वो नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्थायी अध्यक्ष यहाँ पर नहीं थे। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर है कि भारतीय संविधान की कल्पना किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान। फ्रेंड्स, तो ये तो कहेंगे सर आपको सभी को देखने को मिलते हैं, तो आप ध्यान से समझिए कि क्या पूछ रहा है। कि कल्पना पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की कल्पना किस देश से संविधान से ली गई, किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों। तो किस देश के, तो हमारा हो जाएगा यूएसए, अमेरिका कहते हैं उनसे। कैसे क्या कहते हैं, यूएसए मतलब अमेरिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारे कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताता है दोस्तों। तो भाग ए
3, भाग 4, भाग 5 या भाग 6? तो कौन सा बताता है हमारा? भाग 4 ही बताता है दोस्तों। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो कौन सा अनुच्छेद प्रयोग होता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 356 होता है दोस्तों। ठीक है, 356 आर्टिकल्स इसमें लागू होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के मुताबिक न्यायपालिका कौन है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर मुझे आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है दोस्तों। सभी बच्चे इस प्रश्न का मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।